नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को वैशाख स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। एक राजा था। वैशाख माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि उससे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी जाता तो शांत जल की जगह हिलता हुआ मिलता तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही कोई उनसे पहले गंगा जी में स्नान कर जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था जिस पर एक बंदरी रहती थी। वह रोज राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती। ऐसा होते होते पूरा वैशाख महीना बीत गया, लेकिन अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरी को देख लिया और रोज उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरी आपसे पहले रोज गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि कोई भी स्त्री उससे पहले स्नान करती होगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9वें महीने पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है। ये समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए नई नई योजना बनाने लगी। घंटी लगी देखकर रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने पूरी बात बता दी। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देखो तो सही कि राजा आते हैं कि नहीं। बंदरी ने घंटी बजा दी तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरी ने कहा कि रानियों के कहने पर उसने ऐसा किया। अन्य रानियों ने राजा से मजाक करते हुए कहा कि यह तो पशु है महाराज, पता नहीं कितनी बार घंटी बजाएगी। यह बात कहकर उन्होंने यह घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, मैं क्या करूं। रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। एक शिशु ने जन्म होते ही उसके रोने से पूर्ण रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उसे आदेश दिया कि उसे नदी में बहा आए और शिशु की जगह एक पत्थर को रख लाए। राजा को कह दिया कि बंदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसको क्या संतान होगी। उधर दासी ने सुनकर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के पास छोड़ दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन आए। उन्होंने सुंदर शिशु को रोते देखा। कुम्हार कुम्हारिन को कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने उस सुंदर शिशु को संतान मान लिया और उस सुंदर शिशु को भगवान द्वारा दी हुई भेंट मान लिया और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को पता चला कि वह रानी बंदरी का पुत्र है तो एक दिन बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर घाट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली कि मिट्टी के घड़े हाथी घोड़े कभी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही तो रानियों ने दूसरे दिन जहर मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा।
रानी ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। बंदरी का लड़का वन में जाकर रहने लगा और अगले वर्ष माता गणगौर की पूजा का दिन आया तो वह बंदरी का लड़का 108 करवे और 108 गोली लेकर पानी भरकर एक बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकारन की पुत्रियां गणगौर मनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने लगी तथा कुछ समय बाद प्यास लगी। बंदरी के पुत्र से पानी पिलाने को कहा। बंदरी के पुत्र ने कहा, मेरे पास गोली है, एक एक गोली खाते जाओ और मेरी चारों तरफ एक फेरी लगाते जाओ। इस पर पहले 2 कन्याओं ने मना किया किंतु प्यास ज्यादा होने के कारण मान लिया। इस प्रकार गोली खाकर और उसके चारों तरफ फेरी लगाती रही और वो एक एक करके गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह कुम्हार के पास आए और पूरा वृतांत सुना दिया। तेरे पुत्र के कारण हमारी बेटियों के साथ विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। दोनों कन्याओं के माता पिता बहुत सारा धन देकर कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 भव्य और आ गई और कालांतर में उनको 108 पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन का निमंत्रण दिया। राजा के यहाँ रानी बंदरी के सिवा सब भोजन के लिए पधारे। राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रथ पालकी लेकर बंदरी को लेने के लिए गया और सभा में बंदरी को सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया और अपनी रानियों को समझाया कि बंदरी ही मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। बंदरी के सभी रानियों ने चरण स्पर्श किए। एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। तब और राजा और रानियों ने कुम्हार से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां राजा से उठकर कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने अपना अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः आप लौट जाइए। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र वधुओं को पोतों को लेकर महल में पधार गए और राजकुमार को राज तिलक कर दिया। कुम्हारिन को और कुम्हार को राजमहल में रहने के लिए बहुत ज्यादा निवेदन किया किंतु वह नहीं मानने और राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है कि सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो राजा के घर पुत्र पुत्रों प्राप्त हुए। जैसा फल बंदरी को मिला वैसा भगवान सभी को दे। कैसी लगी आपको ये वैशाख स्नान की कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।